नमो लोये सौहरिहन्तानम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव निरुद्ध નિયમ સાર 125 પાનું છે. શ્લોક છે પ્રવચન સારનો. મુનિનો અધિકાર છે. મુનિ એષણા સમિતિથી આહાર લે એનો વ્યવહાર છે. મુનિ એને કહીએ જેને આત્માનું પેલું જ્ઞાન અનુભવ થયો હોય. વિતરાગ માર્ગમાં વ્યવહાર ચારિત્ર કોને હોય કે જેને અંતર આત્મા તદ્દન રાગથી વિકલ્પથી ભિન્ન. શરીર વાણી મન તો જડ છે, એનાથી તો જુદો, પણ એક રાગનો વિકલ્પ ઉઠે દયાદાન વ્રતનો, એનાથી ચીજ જુદી છે. એવું જેને અંતરમાં રાગથી અને પરથી અધિક નામ જુદો આત્મા જાણવામાં આવે, અનુભવમાં આવે, એને સંકિત કહેવામાં આવે છે. બરાબર. પ્રથમમાં પ્રથમ ધર્મ. એ ઉપરાંત અહીંયા તો મુનિની વાત છે. હવે બરાબર મુનિ કેવા હોય એ 127 ગાથાનું દાખલો આપ્યો છે. જેનો આત્મા એષણા રહિત છે. શું કે છે? આ આત્મા છે અનશન અસન આહાર પાણી એનાથી રહિત છે. આત્મા તો અનશન સ્વભાવી આત્મા છે. આત્મા એષણા રહિત એટલે અનશન સ્વભાવી આત્મા. એને એષણા તું આ છે એવું એના સ્વરૂપમાં છે. હાર લેવો કે મૂકવો એ વસ્તુના સ્વરૂપમાં નથી. બરાબર. કારણ હાર તો પૂતગલ જળ છે. જળનું લેવું કે મૂકવું એ વસ્તુના સ્વરૂપમાં નથી. એ તો અંશન સ્વભાવી આત્માને જાણે. ધર્મી જીવ પોતાનો આત્મા અનશન એટલે અસન વિનાનો અનશન સ્વભાવી જાણે. બરાબર. સંકીર્તિ પણ એમ જાણે. બરાબર. પણ એ ઉપરાંત ત્યાં વિશેષ વાત મુનિની છે. આત્મા વસ્તુ છે જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવથી ભરેલું તત્વ છે. એ અસન એટલે આહાર પાણી, અસણું પાણું ખાયમન સ્વાયમ આવે છે ને બધું, એ બધી ચીજોથી રહિત આત્મા છે. બરાબર. આત્મામાં એ વસ્તુ આહાર પાણી પૂતગળો એનો તો અભાવ છે. હિન્દી એટલે છે હિન્દી ક્યાં છે? क्या कहते हैं कि मुनि
इसको कहते हैं कि जिसका आत्मा ऐसा रहित, आत्मा है आत्मा, ये तो आनंद ने ज्ञान स्वभाव सहित है। इसमें आहार पानी का तो अभाव है, बराबर, ये तो जड़ है। आहार असंग पान खायमन मुखवास कोई पण चीज एनो तो आत्मा ना, उसका आत्मा स्वभाव में तो अभाव है। तो धर्मी दृष्टि ये असंग पान रहित ये वो आत्मा ये ऊपर है, उसकी दृष्टि है, बराबर। धर्मी की दृष्टि ये है आहार लौंग के नो ये चीज आत्मा में है। क्योंकि जिस चीज उसमें है नहीं उसके लेना देना की बात कहां से होगी। सम्यक दृष्टि नहीं पहली बात है। धर्मी पहले सम्यक दृष्टि होता है तो वो अपना आत्मा को असंग पाणु तो पुद्गल जड़ अजीव है, अजीव रहित स्वभाव वाला आत्मा तो है। अनशन स्वभावी, असन असन એટલે आहार पानी, उससे रहित अनशन 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 स्वभावी आत्मा। जिसमें एक रजकणपण आहार के पानी का उसमें है नहीं, बराबर। ऐसा आत्मा धर्मीय सम्यक दृष्टिए प्रथम धर्म का दर्जा का वाला जीव, उसने पहले ऐसा आत्मा जाना है जी प्रभु कि आत्मा में आहार पानी का भी चीज है नहीं। आहार की इच्छा रहित है, ये अपेक्षाएं तो संकीर्ति भी आहार की इच्छा रहित है, बराबर। समझ में आया जी। आई तो मुनि की विशेष बात है ना, मुनि ने अनशन स्वभावी आत्मा को जानने के कारण स्वभाव से आहार की इच्छा रहित है, उसे ही तप है। ये तप मैं अनाहारी वस्तु हूँ, आहार चीज मेरे में है ही नहीं, ऐसा आत्मा में दृष्टि और अनुभव में स्थिरता कोई तप कहने में आता है, बराबर। समझ में आया? ये उपवास है एम कहते हैं। मुनि आहार लेते हैं छते, विकल्प होते छते, दृष्टि में विकल्प ने आहार विनानी में चीज हूँ, ऐसी दृष्टि के कारण आत्मा अनाहारी आहार विना चीज है, ऐसी अनुभव में स्थिरता है। कोई आहार करते छते और आहार का विकल्प होते छते, ये उपवास ही है, बराबर। भारी काम है, क्योंकि आत्मा आहार पानी बिना की चीज, उसका उपनाम समीप में बसता है धर्मात्मा। जी बराबर। आत्मा आनंद मूर्ति ज्ञान स्वरूप, वो आहार पानी की चीज भूतगल से रहित ऐसी चीज में धर्मी की दृष्टि पड़ी है, बराबर। तो धर्मी तो अपना शुद्ध आत्मा का उपनाम समीप में वास है, तो वो ही उपवास है एम कहते हैं। समझ में आया जी प्रभु। और ये उपरांत उसे प्राप्त करने के लिए भगवान आत्मा असंग आहार पानी में वो आदि कोई पण चीज उससे रहित ऐसी दृष्टि हुई है, ऐसा आत्मा का अंतर्भान हुआ है, और वो ये आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न शुरू है, बराबर। ऐसा अनशन स्वभावी आत्मा पूर्ण प्राप्त करने का जिसका प्रयत्न है,
है। उसे प्राप्त करने के लिए अनशन स्वभावी आत्मा को परिपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए मुक्ति, जैसा आहार पानी बिना की चीज तो है, ऐसा अनुभव दृष्टि में आया, पर पूर्ण निर्मल ऐसी मुक्ति करने में प्रयत्न उसका है। प्रयत्न करने वाले ऐसे समन अन्य स्वरूप से भिन्न ऐसी भिक्षा ऐसा बिना ऐसा दोष रहित तो मुनि आहार लेते हैं। उसके में बनाया चौका आहार पानी बनावे लिए, ये तो मुनि है नहीं। समझ में आया? उसके में पानी जल बनाया हो उष्ण आहार, उससे तो रहित लेते हैं, उसका दोष और तो लेते हैं नहीं। तो ऐसा दोष रहित लेते हैं, इसलिए श्रवण अनाहारी है। देखो ये सूक्ष्म प्रवचन सार की गाथा है, चालता है नियम सार। भगवान आत्मा रजकण ने रागना भाव से रहित, ऐसी जिसको दृष्टि हुई नहीं, ऐसी एक चीज को प्राप्त करने का स्वसन्मुख का प्रयत्न जारू है, तो आहार लेते छते भारतीय में कहने व्यवहार विकल्प आहार का होते छते उसको अनाहारी कहने में आता है। समझ में आया? हाँ, धर्मी ने पण पहले से ऐसी भावना होनी चाहिए, मैं तो आत्मा एक रजकण का और राग का अंश से तो रहित में हूँ। ऐसा आत्मा की दृष्टि जिसको आत्मा का समीप में दृष्टि पड़ी है, वो तो संकीर्ति अनाहारी है। पर यहाँ तो मुनि परानी अनाहारी दशा लेनी है, तो वो आहार लेते हैं तो ऐसा दोष रहित लेते हैं, तो ही तो अनाहारी है एम कहते हैं। समझ में आया? संकीर्ति दृष्टि नहीं अपेक्षा अनाहारी है, मुनि स्थिरता नहीं अपेक्षा अनाहारी है, एम सिद्ध करना है। समझ में आया? धर्मी जीव अपना वस्तु का स्वरूप राग ने रजकण कोई पण परमाणु से भिन्न अपनी चीज अनुभव में आई है, वो अपेक्षा से सम्यक दृष्टि को भी अनहारी है। आहार उसका है नहीं, और इच्छा जो उत्पन्न होती है वो भी उसकी तो चीज है नहीं। हाँ, सम्यक दृष्टि को आहार का भाग लेने का राग तीव्र है। ये अपेक्षा से, स्थिरता की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि अनाहारी नहीं, दृष्टि की अपेक्षा अनाहारी है, चारित्र की अपेक्षा अनाहारी नहीं। मुनि जो आत्मज्ञानी ध्यानी आत्मा अतीन्द्रिय आनंद में मस्त है, अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर संवेदन जिसको प्रकट हुआ है, ये मुनि ने तो आहार पानी की चीज मेरे में नहीं, पर लेने का भाव है उसमें ऐसा दोष रहित लेता है नहीं, तो वो तो अनाहारी साक्षात एम कहते हैं। ये श्लोक है प्रवचन सार कुंदाचार्य महाराज दिगंबर मुनि संत। वो मैं टीका में एक बोल વધારે लिया है। मुनि अमृतचंद्राचार्य कि जे मुनि अनाहारी है ए मुनि अव्याहारी है, क्योंकि विहार करना वो आत्मा का स्वभाव है नहीं, हालना चलना गमन करना ये आत्मा का स्वभाव। तो ऐसा दृष्टि का ख्याल आया है, मैं तो अव्याहारी हूं।
विहार करना, गति करना, गमन करना ही तो मेरा स्वभाव में है ही नहीं। ये अपेक्षा से सम्यक दृष्टि भी अविहारी है। बराबर। समझ में आया? पर मुनि तो साक्षात अविहारी है। क्यों? कि विहार करने में ईर्ष्या समिति का दोष टाल कर करते हैं, इतनी स्थिरता उसमें जानी है। ये अपेक्षा से मुनि को अविहारी कहने में आता है। बराबर। समझ में आया? मार्ग से बापू आतो अंतर चैतन स्वरूप जैने पर का अवलंबन है ही नहीं। ऐसी चीज कहते हैं कि ये समान आहार की इच्छा, आहार आते हैं छते हैं, अनशन स्वाभाविक की दृष्टि होने से और निर्दोष लेने की भावना होने से अनार्य। ऐसे अविहारी विहार रहित आत्मा है, ऐसे जानने से और विहार में भी समिति सहित जानने से दोष बिल्कुल ईर्ष्या समिति का दोष नहीं लगते। वो कारण से मुनि को अविहारी कहने में आया। समझ में आया? निश्चय से तो सम्यक दृष्टि भी अविहारी है। स्वभाव નથી આનંદ ચલન કરીએ તો જગ નહીં ક્રિયા છે। આવી વાત છે। बराबर। समझाई से खाए। इसी प्रकार आचार्य श्री गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन में 225 में श्लोक द्वारा कहा है। लो, गुणभद्र स्वामी क्या है? मुनि दिगंबर स्वामी, उसने वो बात किया। देखो, यम नियम नितांत शांत बायंतरात्मा परिणमितम समाधि सर्वसत्व अनुकंपी विहित हितमिताशी क्लेश जालम समूलम बहती निहत निद्रो निश्चित अध्यात्म सार। जिसने अध्यात्म के सार का निश्चय किया है, पहले संकी की बात करते हैं। मुनि ऐसा होता है कि फिर पहले उसको सम्यक दर्शन होता हो। सम्यक दर्शन बिना मुनि होता नहीं। तो सम्यक दर्शन में ऐसा निर्णय किया है, अध्यात्म के सार का निश्चय किया है। बराबर। ओहो, मैं तो राग का विकल्प और शरीर का रजकण और कर्म का रजकण उससे तद्दन रहित हूँ। बराबर। मैं पूर्ण आनंद और ज्ञान से पूरा भरा हुआ हूँ। बराबर। मेरी चीज में राग ने शरीर तो है नहीं, पर एक समय की पर्याय भी त्रिकाल में है नहीं। बराबर। ऐसा सम्यक दृष्टि में पहला अपना ऐसी पूर्ण चीज का निर्णय किया है। समझ में आया? भाषा शू अध्यात्म नो सार। भगवान आत्मा धर्मी सम्यक दृष्टि होने से उसमें अध्यात्म का सार का निर्णय किया। तत्वासार यही चौथन तत्व में सार हूँ आत्म तत्व अध्यात्म सार अपना आत्मा कहते हैं कि जो पुण्य पाप का आश्रय है उससे तो रहित है और कर्म ने शरीर से रहित है। पण संबर निजरा ने मोक्ष जो तत्व है वो भी तत्व पर्याय रूप तत्व है। बराबर। उससे भी द्रव्य तत्व भिन्न है।
जयपुर में मंगलाचरण में कहा था पहले। 10,000 मान स्वागत હતો ને वैशाख वचक 10,000 मान रामलीला मैदान કીધું આ માર્ગ આ છે 10,000 मान તત્વની અંદર 4 तत्व तो पुण्य पाप ना विकल्प तत्व है और संबर निद्रा ने मोक्ष और निर्मल दशा वो भी तत्व है, पर वो तत्व में सार तत्व द्रव तत्व है। समझ में आया? बहु बात एवी बात रही गई है कि એને ખ્યાલમાં અનંત કાળમાં આવી નથી, ખ્યાલમાં આવી નહીં। આ નિયમ સાહેબ છે ને એની છે નહીં ગાતો 38માં 39 शुद्ध भाव अधिकार है वायु सर्व तत्व में जो एक सार है ये पानु 78 है આમાં 54 ખબર गुजराती में सर्व तत्व में जो एक सार है और समस्त नष्ट होने योग भावों से दूर है। आध्यात्म सार क्या कहते हैं कि जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निद्रा मोक्ष ये सब तत्व में एक तत्व जीव तत्व सार है, वो पर्याय तत्व से भी जीव दृढ़ तत्व सार है। संबर निद्रा मोक्ष तत्व में भी जीव तत्व सार है। समस्त नष्ट होने योग भाव क्षायक भाव उपशम भाव उदय भाव सूक्ष्म भाव ये सब पर्याय है। बराबर क्षायक भाव भी पर्याय है, वो भी नाशवान है। तो नाशवान समस्त नष्ट होने योग भाव से दूर तत्व है, कायम रहना तत्व भगवान। समझाई से गाय क्षाय संचित की पर्याय वो भी नष्ट होने योग है, क्योंकि पर्याय है, एक समय की स्थिति है, तो उससे भी दूर है तत्व आत्मा। नहीं आऊं भारी काम आपको દેવગુરુ શાસ્ત્ર છે તો ક્યાંય રહી ગયો પાર, એનાથી ઊંચો વિકલ્પ એના સદનો એનાથી પાર। પણ આ તો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની દશા પ્રગટ હોય, અંતરના સ્વભાવને આશ્રયી सम्यक दर्शन ज्ञान शांति चारित्र वितरागता, पर वो भी पर्याय है। पर्याय वो नष्ट होने लायक है, तो नष्ट होने लायक से दूर है। ध्रुव तत्व तो नष्ट होने के लायक से दूर है, ये आत्म तत्व है। हम जानू गाय भाई मारे तो आ थे कि भाई समझो न समझो तुम्हारा आ तेरे छूटक्यो છે બરાબર બાકી બાકી હાથ આવી ઉબાડી મને સર્વ સમસ્ત નષ્ટ અને योग ભાવથી दूर है। શુદ્ધ જ્ઞાનનો અવતાર ને સુખ સાગરની બાઢ है, એકલો સુખ સાગર ને જ્ઞાનની બાઢ અંદર ભરતી આવે ऐसी चीज है वो तो। अरे वाह प्रभु, बाढ़ कहते हैं ना, अंतर में तो आनंद ज्ञान आनंद आनंद ऐसे बाढ़ आए ऐसी वो चीज है। अरे वाह, वो पर्याय आती है वो नाशवान है, पर जिसमें से आती है वो महाद्रव तत्व है। ये तत्व को यहाँ सार तत्व ने अध्यात्म का सार सम्यक दर्शन का विषय उसको कहते हैं। समझ में आया? जिसने अध्यात्म के सार का मुनि पहले प्रथम तो 9 तत्वों में भी सार तत्व एक आत्मा ध्रुव का निर्णय अनुभव किया होगा, तो पीछे मुनि होने लायक है। बराबर जिसको यह सम्यक दर्शन का निर्णय का ठिकाना नहीं, वो तो मुनि होने के लायक है ही नहीं। बराबर
जिसने अध्यात्म के सार का निश्चय किया है, जो अत्यंत यम नियम सहित है, अरे उपरांत सम्यक दर्शन उपरांत है, समझ में आया? प्रथम तो मैं ध्रुव नित्य आनंद, एक समय की पर्याय से भी दूर वर्तने वाला, वितरागी धर्म दशा उससे भी दूर वर्तने वाला मैं आत्मा। ऐसा पहले अनुभव में निर्णय होना, उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन पहले हो, पीछे अत्यंत यम नियम सहित है, अब मनी निवास आती है। ऐसा सम्यक दर्शन सहित जिसको पंच महावर्त आदि नियम सहित है, अंतर में स्वरूप में अतीन्द्रिय आनंद की बाढ़ आयो है जिसको, सीधना जी आनंद सिद्ध का परमात्मा का है, ऐसा ही आनंद थोड़ा कम, अत्यंत अतीन्द्रिय आनंद में एकाग्रता बहुत हुई है ध्रुव में, तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आया है, तो अंतरना निश्चय यम नियम सहित है। व्यवहार में विकल्प उठते हैं, ऐसा पंचमावर्त आदि का ओ, जिसका आत्मा बाहर से भीतर से शांत हुआ है। पर्याय में शांति न द्रव्य में भी शांति, वस्तु शांत आनंद प्रभु, और पर्याय में भी शांत अतीन्द्रिय आनंद, उपशम रस, उपशम रस जिसकी पर्याय में ढल गया है, ऐसा मुनि समाधि परिणमित हुई है। देखो, जिससे समाधि परिणमित हुई है, आनंदनी शांति समाधि समाधि समाधि, आदि व्याधि उपाधि की रहित समाधि। आदि એટલે સંકલ્પ વિકલ્પ, વ્યાધિ એટલે શરીરનો રોગ આદિ, ઉપાધિ એટલે આ સંયોગો, આદિ વ્યાધિ ઉપાધિથી રહિત આત્માના આનંદની શાંતિની સમાધિ, વિતરાગ ભાવરૂપ જેના સમાધિ પરિણમિત થઈ ગઈ છે એમ કહે છે। સમજાણું કહાય એને મુનિ વિતરાગ માર્ગમાં કહેવામાં આવે છે। એને અંતરમાં આવી સમાધિ પરિણમી ગયો હોય, બહારમાં નગ્ન દશા હોય, અને અભ્યંતરમાં કદાચિત વિકલ્પ આવે તો પંચમાવર્તાદિનો વિકલ્પ હોય, એ હે બુદ્ધિ जिसे समाधि परिणमित हुई, जो गुणभद्र स्वामी दिगंबर संत कहते हैं, संतनी આવી દશા, સંત નિરંતર ચિંતત ऐसे આવે છે ને, તું જાને હમણાં બોલતો હતો ને આમાં થઈ ગયા, संत निरंतर चिंतत ऐसे, मैं तो सदा देह क्रिया ने विकल्पनी क्रिया रागनी उससे मैं सदा निरंतर भिन्न हूं, ऐसा संत अपनी स्वभाव में भावना रूप एकाग्रता करते हैं। वाचम भावना भावता जीव रही आवे છે नहीं, भावना એટલે આ बोला बूठे जाए रखे, आत्म भावना भावता आत्मा पर्याय में राग से भिन्न ऐसी चीज, उसकी भावना का अर्थ उसमें एकाग्रता। ध्रुव भगवान में एकाग्रता हो आत्म भावना, आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान, ये स्वरूप में एकाग्रता थी केवल ज्ञान ली।
અંતરના સ્વરૂપની એકાગ્રતા, આનંદ ધામ ભગવાન હાજી અતિન્દ્રિય એના એકાગ્રતાની દશા વિતરાગી જી એ ભાવના. બરાબર ભાવના એટલે કોઈ કલ્પના ચિંતોના વિકલ્પ એમ નહીં. આત્મ ભાવની ભાવના. તો આત્મભાવ ધ્રુવ ચિદાનંદ આનંદ મૂર્તિ એની ભાવના નામ એકાગ્રતા. એમાં અર્થની ખબર ન મળે, આંકે જાય ગાડામાં જાય, ગોખ્યા ગોખ્યા. આત્મ ભાવના ભાવતા પણ શું આત્મા કોને કેવો, ભાવના કોને કેવી, એના ફળ કેવું, જ્ઞાન કિસ્સો કેના એ આપણે ન જાણીએ. हाँ जैसे समाधि आनंद 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 की शांति, इतनी तरण कसाई का भाव रूप शांति शांति आकुलता बहुत चल गई है. अनाकुलता की समाधि मुनि परिणमित गया है, परिणमित हुई है. पर्याय में शांति परिणमित हो गई है, वितरागता प्रकट हो गई है. बराबर हाँ, जिससे सर्व जीवों के प्रति अनुकंपा है. एकेंद्रीय पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति थी मानी सब जीव प्रति अनुकंपा, कोई को दुख देने का भाव है नहीं. जो विहित शास्त्र आज्ञा के अनुसार वितरागे आज्ञा किया ऐसे निर्दोष आहार पानी उसके माटे बनाया हो, ले नहीं, प्राण जाए तो ले नहीं. बराबर शास्त्र आज्ञा के अनुसार हित मित, हित करने उचित, मित के मर्यादित भोजन करने वाला है. सम्यक दर्शन में आत्मा का निर्णय हुआ सार, और पीछे समाधि रूप परिणमित हुआ, और बाहर में अभ्यंतर शांत रूप है, अनुकंपा बस है. ओ शास्त्रनी आज्ञा प्रमाणे विहित विधि से निर्दोष आसना पान आदि हो तो हित ने मित भोजन लेते हैं. जिसने निंद्रा का नाश किया है, देखो मुनि ने निंद्रा के भी कैसे आहार ज्ञान अल्प है, शांति ज्ञान घणी है, નિંદ્રાનો નાશ કર્યો છે. એક અલ્પ નિંદ્રા આવે એમ કે છે મુનિ. સચ્ચા હોય ને તો પોણી સેકન્ડ ની અંદર નિંદ્રા આવે. એક સેકન્ડ નિંદ્રા આવે તો મુનિ પણ રહે નહીં. બરાબર એવી દશા છે. એ અપેક્ષા નિંદ્રાનો નાશ કર્યો એમ કીધું ભાઈ. એ 2 કલાક 4 કલાક સૂતા હોય ને એ મુનિ નથી. એ સમજાણું કાંઈ? ત્રણેય કાળમાં સંતની વ્યાખ્યા છે. પ્રભુ ત્રણેય કાળના વિતરાગ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ તીર્થંકર દેવના માર્ગમાં આવો મુનિ પણ જાય. બરાબર भाषा जो ने केवी करी पोते मुनि, जिसने निंद्रा का नाश किया है ना, पाठ लो ने निहत निद्रो एनो अर्थ जी घणी अल्प रात्रि ना छेल्ले भाग में छठाड़ मारे छे पिछली रहणी छठाड़ा दौलत राम पाछली रात्रि में चौथा पोर में जई एक करवट में एक काम थोड़ी फर्क में एमने थोड़ी 5 सेकंड में नींद आ जाए. वही अपर में दशा थी. छठों गुणस्थान हो त्या थोड़ू निंद्रा गई आई जाए एकदम सत्मा वही छठों वही सत्मा. ये अपेक्षा से
મુનિને નિંદ્રાનો નાશ કર્યો છે એમ કહેવામાં આવે છે. એને નાતે કોણ જાણું કાંઈ. જી પ્રભુ. હા તો બેસતા એ રાતના 8 વાગે હુવે કે સવારે 6 વાગે ઉઠે. ચા પાણીનું કામ થાય ને ત્યારે ઉઠે પછી સવારે 9 વાગે વહેલા હુવે વહેલા જાગે 20 એવું શબ્દ આવતા પેલા નહીં એવું આવતા મારે અમારે ઉમરાળામાં હતું. હે એમાં ત્યાં ઉમરાળામાં જ હતું. પાણીયારું હતું ને ઉમરાળામાં પાણીયારું ઉપર એક કાગળ તે દીની વાત હતો 70 વર્ષ પહેલાની. દીપચંદભાઈ હતા ને બહુ હોશિયાર હતા મોટા ભાઈ. એ બધું બહુ મંગળવાર હતું બધું રાત નહીં પાણીયારું ઉપર એક હતું કાગળ હું તે દીની યાદ છે. વહેલા ઉઠે વીરને વહેલા હુએ. આ તો ગ્રસ્તાશ્રમની વાત હોય તો મુનિને વહેલું મોડું સુવાનું છે જ નહીં. અહીં તો પોતે મુનિ ગુણભદ્ર આચાર દિગંબર સંત પોતાની अपनी व्याख्या करते हैं ऐसे कहते हैं मुनि ने निंद्रा नाश हो गया. ત્રણ કસાય કા जिसको अभाव અનંતાનુબંધી અપ્રત્યય પ્રત્યય એનો નાશ થઈ ગયો. એક કસાય ગઈ. संजनन का अल्प कषाय है महाव्रत का विकल्प आदि कषाय भाव. નિંદ્રાનો જેને નાશ કર્યો મુનિ જો વાત કરી પોતે કરને એ અલ્પ નિંદ્રા જે હોય એનો અર્થ ગણતરી નથી એમ કે જગતના પ્રાણી નિંદ્રા લે એવી નિંદ્રા એને હોતી નથી. હે એ તો તમારે બધા વેપારના ધંધા હરખાનો હોય એને ભગવાન ગોળીની વાત હતી. એમ કે ગ્રસ્ત કોઈ નથી આજ તો ઊંઘતા એ તો જાગે બોલી તો ઉપાધિ ને લઈને ઊંઘ નથી આવતી. આ તો સમાધિ એટલી પ્રગતિ છે કે જેને નિંદ્રા નથી એમ કે છે. હે હા વેપારી છે ને ગોળીઓના વેચના દવા કરનાર છે ને એ રાખતા કે બોલ્યું એમાં ઘણા ઘણા હોય ગુણ છે ને. जी प्रभु. वह मुनि क्लेश जाल को समूल जला देता है. कसाईना अंश ने तो बाड़ी ने रा कर देता है. એને અહીંયા મુનિ કહેવામાં આવે છે. હા મુનિ પણ અહીં કે ગ્રસ્તાશ્રમમાં થઈ ગયું કેવું જ્ઞાન કેવા કુરમા પુત્ર શ્વેતાંબરમાં આવે છે. ગ્રસ્તાશ્રમમાં કેવું જ્ઞાન થયું ભરત મહારાજ ને થયું પછી એને ભરત મહારાજને કાંઈ થયું નથી. એ મુનિ નગ્ન થયા પીછે મુનિ પણ આયા. નગન વિના મુનિપણું અંતરથી પ્રગટ થાય જ નહીં. અને એકનો નગન પણ હોય ને મુનિપણું હોય નહીં. અંતરદશાના ભાન અનુભવ વિના વિતરાગતા વિના મુનિપણું હોઈ શકે નહીં. કુરમા પુત્ર કેવડી હતા. મા બાપને કારણે ગ્રસ્તાશ્રમમાં રહ્યા. શાક લાવ્યા લોકો. શરીર નહોતી મળતી. કેવડીએ કહ્યું કે એક શરીર પોઠીની પાછળ હે. આ વાત કઈ આવા કેવું જાણી છે સપ્ટેમ્બરમાં એ વાત છે. પરીક્ષામાં હે એની પરીક્ષા દઈએ ભણવામાં એની ટીકા કરી હતી. ઘણા વર્ષની વાત છે. ભાવનગર હતા. ભાવનગર 75 પછી 83 જેટલા થોડો બારીસ્ટર નતો કોઈ ખુશાલ બારીસ્ટર એને ટીકા કરી હતી. કરાચીમાં ભાવનગર હતા ત્યારે મુંબઈથી. પેલા પણ આવા કેવડીઓ ઠરાવ્યા હશે કઈ ગપ માર્યા હશે કે નહીં કોઈ વિચાર કરતા નથી. એ કુંવરજીભાઈ લખ્યું. કુંવરજી આનંદ એને લખ્યું. પણ આ વિચાર તો ખરો કેવળ જ્ઞાની ગ્રસ્તાશ્રમમાં રહે
અને એ છરી બતાવે અહીં શાકને મળવા જતી શું થયો છાતને મુનિ કોને કે બાપા એ તો વનમાં વસનારા વનના વાઘ. હા હા, જેને કપડાનો એક ટુકડો ન હોય બરાબર અને સમાધિ 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 આનંદમાં બહુ એને કે છે કે ક્લેશ જાળનો તો નાશ કરી દે છે. હા હા હા, શાંતિ શાંતિ શાંતિ. એ ટીકાકાર મુનિરાજ પોતે શ્લોક કહે છે. હા, પદ્મમલધારી છાસી કહે છે ને, છાસી. ભોક્ત્વા ભક્તમ ભક્ત હસ્તાગ્રદતમ ધ્યાત્વા આત્માનમ પૂર્ણબોધ પ્રકાશમ તપ્ત્વા ચૈવમ સત્તપસ્વી પ્રાપ્નોતિ દ્વમ મુક્તિવારાંગનામ સ. કે છે કે धर्मात्मा संत भगवान वितरागना मार्ग में ऐसा संत होता है, उसकी पहली समझण श्रद्धा तो करनी पड़ेगी कि नहीं? बराबर. जे तेने साधु माने जेने तेने गुरु माने मिथ्यात्मा पड़ो ज कहते. हाँ हाँ हाँ. भक्त के हस्ताग्र से दिया गया भोजन लेकर देखो आत्मज्ञानी शांति समाधि में झूलते हैं और भिक्षा लेते जाते हैं. ત્યાં ભક્તનો હસ્તાક્ષર લીધું. જીવે તેવાની કરી નહીં. ગુણદાયી શ્રાવક હોય ભક્ત હોય ત્યાં હાર લે એમ કહેते हैं. પેલું આવી ગયું છે ને આદગુણ સહિત ગુણ સહિત આવી ગયું. શ્રાવકના હા ગુણ સહિત. જૈન શ્રાવક હોય સાચા અને ભક્તિ કરનારા. ભક્તિ રાણી દેવ કે ક્યાં કરે એમ નહીં. ભક્ત કે હસ્તાગ્ર છે બે વાત. એક તો ભક્ત હોય ધર્માત્મનો और હસ્તાગ્ર છે એમ હાથથી એમ હાથથી બીજાને હુકમ કરે એમ નહીં. જો મહારાજ પધાર્યા છે ભરાવો એમ નહીં. આવે જ નહીં પણ એ તો પધારો પધારો માન. આ તો મહામુનિ પરમેશ્वर છે. अंतर आनंद में कलोल करते हैं. एक विकल्प आया आर का, वो भी विकल्प का स्वामी ने आर लेने का स्वामी नहीं. बराबर. उसका ज्ञाता दृष्टा है. देखो आ वितराग का मुनि. हाँ हाँ हाँ, साधु बनो. भोजन लेकर दिया गया भोजन लेकर हाथ में अंगुलियों से हाथ आम लगी अपेक्षा. हाथ में अंगुली छापे आम आपे हाथ में. पूर्ण ज्ञान प्रकाश वाले आत्मा का ध्यान करके देखो. और 12 बात लेती जरी याद में. भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञान का पिंड प्रभु, उसका ध्यान करके, उसका आनंद का ध्यान करके. हाँ हाँ, पूर्ण ज्ञान प्रकाश वाले आत्मा द्रव्य लिया. द्रव्य वस्तु ध्रुव नित्यानंद प्रभु पूर्ण ज्ञान प्रकाश के प्रकाश वाले आत्मा. हाँ हाँ, पर्याय में तो पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण टिकाव है. ऐसा पूर्ण स्वभाव भगवान अपना, उसका ध्यान, अपना स्वरूप का ध्यान. आई तो यही कहते देखो. हाँ, ध्यान करके इस प्रकार सत्तप को तप कर जो ये सत्तप, ये सम्यक तप साचो मुनिपणु. हाँ,
ये आत्मा पूर्ण ज्ञान प्रकाश का पिंड, उसमें एकाग्रता ध्यान करना वही सत्तप है, बराबर यही मुनिपना है, एम कहते हैं। है अंदर शब्द है, देखो लिखा है। इस प्रकार सत्तप को तप कर, इस प्रकार इतने ज्ञान प्रकाश एवं भगवान आत्मा नित्य आनंद प्रभु, उसका ध्यान करके देखो, देवगुरु का नहीं, राग का नहीं, एक समय की पर्याय का ध्यान नहीं, बराबर समझ में आया प्रभु। परमेश्वर का मार्ग वितराग का अनादि अनंत मार्ग सत्य ऐसा है। इस प्रकार अपना भगवान आत्मा पूर्ण आनंद ने, पूर्ण ज्ञान ने, पूर्ण आदि शांति है, ऐसा तत्व भगवान, उसका अंतर ध्यान, उसको ध्येय करके, पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा को ध्येय करके ध्यान करते हैं। ये सब तपस्वी है, ये तपस्वी है, साता है, हम कहते हैं। ये सब तप को तप कर, सब तप अफवा बफा करे, बेपान दौर पची અને आत्मा का भान नहीं, ये तो अज्ञान मूर्खाई भरेला तप है। बाल तप ने बाल व्रत, समझ में आया? वह सत तपस्वी देखो भाषा, ये साचा तपस्वी है, सच्चा तपस्वी है। एकला हार કરીને પાણી હાર છોડ્યા ને પાણી છોડ્યા ને તપસ્વી થઈ ગયા, એમ નહીં। ये तपस्वी तो आचा तपस्वी उसको कहते हैं, एम कहते हैं, बोला खोटा तपस्वी बताए। हाँ, જેને આત્માના અંતર પૂર્ણ સ્વરૂપના ધ્યાનમાં પડ્યો છે, એને ધ્યેય કરીને એ સાચો તપસ્વી હે। હા 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 હા, તપસ્વી એટલે સાચા મુનિ। એમ તપ એટલે મુનિ પણ ગણ્યું છે ને, તપ કલ્યાણ નહીં ભગવાનનું, તપ કલ્યાણ કોક મુનિ પણ, સાચા મુનિ પણ, સાચું મુનિ પણ આ હે। એમ ऐसे दिदितमान मुक्ति वरांगना को, हा हा हा, पूर्णानंद प्रभु ऐसा आत्मा का ध्येय बनाकर ध्यान में लिया, विषय किया, अपना सम्यक ज्ञान में ध्रुव को विषय किया और ध्यान किया। ऐसे ज्ञानी मुनि दिदितमान मुक्ति वरांगना को प्राप्त करता है। ये केवल ज्ञान रूपी दिदितमान शोभित मुक्ति एवं वरांगना नामी स्त्री, मुक्ति रूपी स्त्री को प्राप्त करता है। बराबर, हाँ हाँ हाँ, भाषा को ऐसे मुनि सच्चा, उसको दिदितमान मुक्ति वरांगना, केवल ज्ञान अनंत आनंद ऐसी मुक्ति रूपी स्त्री, उसको ऐसा सच्चा ध्यानी, आत्मा का ध्यान करने वाला ध्यानी मुक्ति को प्राप्त करता है। को हम जाऊं खाएं व्यवहार राख्यो લીધો પેલો, કે ધ્યાન તો પાછું આનું કરે છે। આ લીધો હસ્તાક્ષર ભલે, પણ ધ્યાન તો અહીંનું ન્યા છે, ન્યા નથી। હવે આ લેવો છે ફલાણું છે। 63 ગાથા થઈ, 64। મુનિની આગામી ક્ષણા સમિતિ કહે છે, મુનિ લે મુકેશ ક્યાં વ્યવહાર હો, એની વ્યાખ્યા છે। ગોથઈ કમંડળાઈ ગહણ વિસર્ગેશુ પયત પરિણામો આદાવણ નિખેવણ સમિતિ હોઈદી નિદિઠા।
शास्त्रादि ले या छोड़ते हैं, मुनि के प्रयत्न परिणाम यह आदान निक्षेपण समिति है यूं आगम में कथन ऐसा निर्दिष्टांत भगवान एम कहू છે આજ્ઞામાં એમ કહ્યું છે यहाँ आदान निक्षेप समिति का स्वरूप यह अप्रत संयमियों को स्वयं ज्ञान आदि के उपक्रम लेते हैं रखते हैं। व्यवहार संयमिनी बात है जिन्हें विकल्प उठा है। आत्मा का अनुभव सहित में शांति तो है अंदर बराबर, पर विकल्प क्या है? शुभ राग, उसको अप्रत संयमी कहते हैं। अपवादी संयमी ये थे न व्यवहार नहीं से एक देश परित्याग, अपरत संयम, ये न्यूनता वाला संयम, सराग चारित्र, शुभ उपयोग, जो एक समीकार है। जो को भी क्या कहते हैं यहाँ कि मुनि तरण कषाय का अभाव तो है और अनुभव सम्यक दर्शन तो साथ में है ही। वे उसको शुभ भाव का आया है, उसको व्यवहार संयमी कहा है। निश्चय तो है ऐसा भाई, बोलो व्यवहार એટલે આ સંયમ सम्यक दर्शन में तन शांति નથી ને આ વ્યવહાર એની વાત છે જ નહીં। बराबर, हाँ हाँ, छठा वाला में अपरत सराग संयमी, व्यवहार नहीं नो संयमी, आश्रम भाव संयमी हाँ। પાછા આત્મજ્ઞાન નથી, અનુભવ નથી, શાંતિ નથી, ત્રણ કશાનો અભાવ નથી ને વ્યવહારી વ્યવહાર ને વ્યવહાર કહેતા જ નથી। એ તો અજ્ઞાની છે। હા હા હા, રાગનો વિકલ્પ भी करता होता है तो मिथ्या दृष्टि है, એને तो व्यवहार कैसा। यहाँ तो अपरत संयमियों को ये आसान जिसको शुभ उपयोग में आया है, मैं चीज को लेने मुकने में जतना करते हैं भाव में, ऐसा शुभ रागी अंतर में निरागी देखा है तरण कषाय की। ऐसा साधु में जो विकल्प आया है उसको अपरत संयमी कहते हैं। जीवन कितना खुला होकर संयम ज्ञान आदि के उपकरण लेते हैं रखते हैं। जो છે તો ખરો સંયમ ને જ્ઞાન, અંતરનો સમ્યક સંયમ પણ છે और अंतर सम्यक ज्ञान પણ છે। एना उपगुण लेते रखते हैं। समय उत्पन्न होने वाला समिति का प्रकार का लो एने पुस्तक आदि लेवा मुकने में उपगुण है नहीं, पुस्तक कमंड आदि कमंड आदि એને ઉપકરણની વાત છે। જેને जिसको अपना शुद्ध अनुभव सम्यक दर्शन है और जिसको संयम ने ज्ञान अंतर परिणमित हुआ है, इसको जब छठे गुणस्थान में शुभ राग आता है, लेने मुकने की चीज को पुस्तक लेना मुकना वो तो क्रिया तो जड़ की है, और जो विकल्प उठते हैं शुभ भाव, ये शुभ भाव वाला जीव को सराग संयमी, व्यवहार नैना संयमी, अपरत संयमी, अपवादी संयमी, एक देश परित्याग। देखो शुभ राग छूट्या है, शुभ राग छूट्यो नहीं तो एक देश परित्याग। पंचम गुणस्थान में एक देश परित्याग અને આ એક દેશ પરિત્યાગ બે માં ફેર ભાઈ। सम्यक दृष्टि श्रावक आत्मा का अनुभवी, उसमें एक देश राग का त्याग है, तो ये एक देश संयमी कहने में आता है। ये दूसरी चीज, यहाँ तो सप्तम भूमिका का अभाव है, सर्व राग का अभाव, निर्विकल्प उपयोग का अभाव है, और अशुभ राग दे शुभ राग में आया तो उसको एक देश त्यागी कहने में आया।
हाजी आप तो होगा एक देश परिचय अप्रत संयम हीन न्यूनता वाला संयम लो छठा भूमिका में छठे गुणस्थान बाय में नग्न दशा में आया अभ्यंतर में दर्शन ज्ञान चारित्र प्रगट्या है पर पूर्ण शुद्ध निर्विकल्प उपयोग रूप चारित्र नहीं तो उसको यहाँ न्यून हीन संयम किया खराब चारित्र શું કરે અહીં તો અંતર આત્મ અનુભવ અને સંયમ अंदर स्थिरता शांति तो है उसमें सप्तम गुणस्थान योग निर्विकल्प उपयोग नहीं અને राग भाग है तो एक देश क्या कहने में आवाज से पक्षी बात करे तो नहीं बहेगा तो वस्तु का स्वभाव ऐसा है જેને सम्यक दर्शन आत्म अनुभव नहीं અને राग का करता होता है उसको तो व्यवहार कहाँ आया निश्चय का भान नहीं चल व्यवहार है ही नहीं उसको तो सराग संयमी भी कहने में नहीं आता तो मिथ्या दृष्टि असंयमी है यहाँ तो आत्मा का आनंद का अनुभव है और शांति समाधि तीन कषाय का अभाव रूप प्रणमी है पर निर्विकल्प उपयोग शुद्ध में जमा नहीं तो शुभ राग आया और उसको न्यून संयमी सराग संयमी शुभ उपयोग वाला संयमी कहने में आता है समझ में आया है तो ये पर आया बिना रहे पहले छठे गुणस्थान आता है આ તો છઠ્ઠા ગુણસ્થાન વાળાને જ વ્યવહાર કર્યો પેલા કે છે ને વ્યવહાર પેલો નીચે પછી ભાઈ આવે છે ને એનો અર્થ આ छठा गुणस्थान वाला में शुभ आया है व्यवहार पीछा भाव करके हाथમાં નીચે એમ ચાર બાર વિચાર દ્રષ્ટિ નો પેલો વ્યવહાર ને પછી સંકિત થાય ને એ વાત છે ક્યાં હા ऐसा संयमी मुनि એ સમિતિનો પ્રકાર કયો એને વ્યવહાર સમિતિ લેવા મૂકવાનો વિકલ્પ હોય એ વાત ક્યાં ઉપેક્ષા સિંહ ઉત્કૃષ્ટ સમાન વચન ગુરુદેવ